हेलो फ्रेंड्स, आपकी सफलता, सेहत और खुशियों की कामना करते हुए मैं राम वर्मा, इंटरनेशनल एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग, वेलनेस, बिजनेस, लाइफ कोच एंड टेडएक्स स्पीकर, एक नई लर्निंग के साथ किस तरह से आप अपनी कमाई को, आप अपनी इनकम को, आप अपनी सेल्स को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों से बात करें, बातचीत में क्या चतुराई करें, क्या इंटेलिजेंस दिखाएं कि लोग आपको लाइक करना शुरू कर दें, लोग आपकी बात सुने, आपके प्रोडक्ट पर अपना विश्वास रखें और आपका प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वही है आधार हमारी सारे की सारी प्रोग्रेस का। स्पेशली जब हम कोई भी प्रोडक्ट, जब भी हम कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन की कला हमेशा इस पर बेहद प्रभाव छोड़ती है। ऐसी ही इस कला को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपनी बोलचाल में एक चतुराई का प्रयोग करें ताकि आप अपनी कमाई को बढ़ा लें। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट या कोई सर्विसेज, कहने का अर्थ है कि आप जब भी लोगों से बात करें तो किस तरह से बातें करें, यही होगा इसका आधार। ये आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, नेटवर्क को बढ़ाएगा और धन को बढ़ाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशंस मेरी बाकी वीडियोज़ की आप तक पहुँचती रहें। शुरू करते हैं कि किस तरह से लोगों से बातें करें। फ्रेंड्स, करीब 25 से 30 सालों से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं कि किस तरह से वो अपने कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करें। और इसी कम्युनिकेशन को जब हम डिज़ाइन करते हैं, रिजल्ट आते हैं तो कुछ एक हमें सक्सेस ब्लूप्रिंट मिल जाते हैं। उन ब्लूप्रिंट्स को ही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब भी आप लोगों से मिलें तो आप इमीडिएटली जो भी पहले 30 सेकेंड आप बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं कि जो पहले 30 सेकंड में आप शब्द यूज़ करेंगे, टोनैलिटी यूज़ करेंगे, वॉल्यूम यूज़ करेंगे और बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ये सामने वाले के मस्तिष्क में सबटल मैसेजेस के द्वारा, सूक्ष्म संदेशों के द्वारा अपनी जगह बना लेते हैं। वो पहले 30 सेकंड में ही तय कर लेता है कि ये आदमी मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा। अगर आप उसे पसंद आ गए तो आपका प्रोडक्ट वो बाद में देखेगा। पहले वो सिर्फ आपको पसंद करता है इसलिए आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर 30 सेकंड में वो आपको ना पसंद कर गया तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें आपकी जिम्मेदारी है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप किसी से पहली बार मिलते हैं प्रभावित हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग आपसे बात भी नहीं करते पर आप प्रभावित हो जाते हैं। लव एट फर्स्ट साइट सुना है ना आपने? क्या करें कि पहले 30 सेकंड में लोग आपको लाइक करना शुरू करें। इसे हम अटेंशन ग्रैबर कहते हैं, यानी कि आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर लें। या तो आपके पास बढ़िया सी स्माइल हो, कहने के लिए पहले से आपके पास 30 सेकंड की ऐसी स्पीच हो कि लोग आपके दीवाने हो जाएं। आप उसके प्रति कभी भी कैजुअल ना हो। ये 30 सेकंड आपके अगले 3 घंटों की और कई बार 30 साल की रिलेशनशिप का आधार होते हैं। इसलिए आप अपनी टोन को, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, आप अपनी ड्रेस को और आप अपने शब्दों का चयन प्रॉपरली करें। कोई भी चीज़ ऐसी ना कह दें जो कैजुअल हो और सामने वाला आपको डिसलाइक करना शुरू कर दे। पहली चीज़ है कि आपकी अटेंशन ग्रैबिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो एक चतुराई दिखाएं तो आपकी कमाई बढ़ेगी। और चतुराई ये है कि डोंट सेल द स्टिक, सेल द सीजन। ये आपने बहुत पुराना एक सेंटेंस सुना होगा। कबाब ना बेचो बल्कि कबाब की खुशबू, कबाब के अंदर से जो गर्माहट और गर्म खुशबू आती है उसे बेचो। लोग कबाब नहीं खरीदते हैं, उसकी खुशबू को खरीदते हैं। कितना छोटा सा सेंटेंस है लेकिन कितना सटीक बैठता है। जब भी आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बताएंगे वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट के गुणों को बताइए और यहाँ पर भी 2 तरह के गुण होंगे, एक जो उस आदमी के दिल पर जाएगा, एक उसके दिमाग पर जाएगा। जो दिमाग पर जो गुण जा रहे हैं, आपके बताई हुई क्वालिटी जा रही हैं, वो याद रखिएगा एक लॉजिकल माइंड, एक आलोचनात्मक माइंड में जा रही हैं, वो उस पर सवाल कर सकता है। तो ऐसे गुण बताइए जो उसको इमोशनली हिट करें।
इमोशनली कौन सी चीज़ें हिट करती हैं? याद रखिएगा, उसका परिवार उसके लिए इमोशनल है, उसकी सेहत इमोशनल है, उसके लिए जो बीमार अगर वो है, आप कोई प्रोडक्ट कोई आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो उसकी बीमारी की बात करिए जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहता है। यहाँ पर भी एक इमोशन है जो नेगेटिव इमोशन है जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहता है। उसके बच्चों का, उसके बच्चों के फ्यूचर का, उसके परिवार की टुगेदरनेस का, हैप्पीनेस का कोई ना कोई ऐसा आपको गुण बताना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट से उसको मिल रहा हो। अगर आपने फीचर्स को पीछे रखते हुए गुणों को बताना शुरू कर दिया तो इमीडिएटली उसके माइंड के अंदर आप सबटल मैसेज को छोड़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप एक सेंटेंस को जानते हैं, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। कितना पुराना है ये, बहुत पुराना एडवर्टीजमेंट विज्ञापन है। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। याद रखिएगा, लाइफ बॉय के उन्होंने फीचर नहीं बताए कि इसमें कितना सोडा मिला हुआ है, इसमें कितना ग्लिसरीन मिली हुई है, इसमें कितना खुशबू मिली हुई है। वो कभी भी इनकी बात नहीं करते। उन्होंने लाइफ बॉय को एक वर्ड के साथ जोड़ दिया, वो है तंदुरुस्ती। और तंदुरुस्ती आपको अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। यस और नो? आप कहेंगे हाँ। तो याद रखिएगा, आपके लिए हेल्थ प्राइमरी वैल्यूज़ में आती है जिसके लिए आप कुछ भी खर्च कर देते हैं। बस यहीं से उस एडवर्टीजमेंट बनाने वाले ने लाइफ बॉय नहीं बेची बल्कि इसके गुणों को बेच दिया, इसकी सिजल को बेच दिया। आपने देखा होगा स्वामी रामदेव पिछले 25 सालों में कितने बड़े स्टार बन गए हैं हमारे देश के। कितने प्यारे वो कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेशन की उनकी विधा ही अलग है। जब वो बात करते हैं अपने योगा की या किसी भी दवाई की, तो याद रखिएगा वो इमीडिएटली आपको इमोशनल बेनिफिट पर ले जाते हैं। जब वो घी बेचते हैं तो कहते हैं कि गायों को कत्ल खाने से जाने से बचाइए। ये एक उनका सीजल है। ये घी को नहीं बेच रहे कि इसमें विटामिन डी इतना होता है, इससे आपको, ये तो बहुत बोलेंगे, ये तो एक छोटे से गुण है, कहीं से भी मिल जाएंगे। पर उन्होंने इससे परे आपके माइंड को कैप्चर कर लिया है। जब भी वो योगा कोई भी सिखाते हैं तो आप याद रखिएगा, उनसे पहले भी योगा सिखाने वाले थे, पर वो इतनी ऊंचाई तक नहीं गए जितने स्वामी रामदेव गए, जिन्होंने योगा को घर घर तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि उन्हें घर घर की प्रॉब्लम्स का पता था। उन्होंने डिप्रेशन हटाओ, खुशियाँ लाओ, हर एक योगा से उन्होंने बीमारी को एसोसिएट कर दिया। थायराइड ठीक हो जाएगा, मोटापा ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ चली जाएगी, बाल नहीं झड़ेंगे, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया भाई ठीक हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि इमीडिएटली उन्होंने बीमारियों का सहारा लेते हुए अपने योगा को लोगों के सामने रखा। तो लोग योगा से ज़्यादा किस चीज़ पर प्रभावित हुए? उनके सीजल पर। सीजल का मतलब है जो उनके बेनिफिट थे। सो आप याद रखिएगा, यही इसका बेस है। ये चतुराई आपको करनी होगी। अगर आप एक ट्रेनर हैं और आपकी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे 5 या 4 पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग आपके लिए दीवाने हो जाएं। ये नहीं कि वो आप किस तरह से बोल रहे हैं, बल्कि इस तरह से कि आपके जब बोल चालें उसमें कितने सीजल्स जा रहे हैं, कितने बेनिफिट जा रहे हैं जो सचमुच में उसके दिल को अटैक करें, दिमाग को नहीं। दिमाग में तो क्वेश्चंस आ जाएंगे 10 मिनट बाद, लेकिन दिल पर जो बात लगेगी उससे वो बच नहीं सकता। ये आपकी चतुराई का सेकंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि जब भी आप बात करें तो एक स्पेशल इसे एक कह सकते हैं कि पैकेजिंग करें इस बात की। और पैकेजिंग के लिए 2 चीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। पहली है कि आपकी टोनैलिटी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपकी टोनैलिटी कहीं भी कमज़ोर पड़ गई तो बात में दम नहीं है, उसके दिमाग में आ जाएगा। जब जब आपकी टोनैलिटी कमज़ोर हुई है, इमीडिएटली सामने वाले को पता चल जाता है। इसीलिए जो सबटल मैसेज है, ऑडिटरी सबटल मैसेज, वो बहुत ही खास होता है। जब जब आप फंबल कर जाएंगे बात कहते हुए, जब जब आप टोनैलिटी को बदल देंगे और वो टोनैलिटी नीचे की तरफ जा रही होगी, या कभी भी आप डेस्परेशन शो करेंगे, इमीडिएटली पता चल जाएगा सामने वाले को कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपकी चतुराई समाप्त हो जाएगी। आप स्पीच तो देकर चले गए हैं पर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कभी मेरी डिफरेंट वीडियोज़ को देखते रहिएगा। तो आप अपनी टोनैलिटी के मास्टर बनिए। आपका वॉल्यूम कैसा जा रहा है, आपके पोजेस कैसे जा रहे हैं, आपकी टोनैलिटी किस तरह से जा रही है, एक हार्मनी के साथ जानी चाहिए। कहने का मतलब है आप अपनी टोनैलिटी का ध्यान रखें जब भी आप कम्युनिकेशन करें। ये आपकी तीसरी चतुराई है। और चौथी चतुराई है कि किस तरह से आप अपनी बॉडी का यूज़ करें। याद रखिएगा, पहले 30 सेकंड से लेकर और अगले 3 घंटे तक, जब तक आप उस आदमी के साथ जुड़े हुए हैं,
हमेशा आपकी बॉडी 55% कम्युनिकेशन करती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपके चेहरे पर जो भाव आएंगे ये सबटल मैसेज के द्वारा, सबटल मैसेज को समझने की कोशिश करिए। वो मैसेज जिनको आपका कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ता, अनकॉन्शियस पकड़ लेता है। इमीडिएटली आपके चेहरे पर जो भाव आते हैं, सामने वाले की नज़रें उन्हें पहचान लेती हैं और वो सबकॉन्शियस पहचान लेता है कि इस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं, इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को खो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे बहुत ही पॉजिटिव बनाए रखें। सबसे पहली बात यह कि आप अपने कंधों को, अपने गर्दन को, अपने माथे को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों की ब्लिंकिंग को और अपनी सांसों को पूरी तरह से कंट्रोल रखें। और ये आपकी चौथी चतुराई ऐसी रहेगी कि अब आपने उस आदमी को पूरी तरह से अपनी बातों के ट्रांस में डाल दिया। ट्रांस का मतलब होता है हिप्नोसिस, यानी कि वो आदमी अब आपकी बातें सुन रहा है। इसे हम NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में क्रिएटिंग द ट्रांस कहते हैं। आपने एक ट्रांस क्रिएट कर दी है कि जहाँ पर वो आदमी आप पर और आपके प्रोडक्ट पर, आपकी सर्विसेज पर या आपके कॉन्सेप्ट पर विश्वास कर रहा है। यह बेहतर कम्युनिकेटर बनने का सबसे पहला तरीका है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप पहले नहीं बोलेंगे, वो आदमी पहले बोलेगा। हो सकता है उसकी कोई शिकायत हो आपसे, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा हो, तब आपको क्या करना है, इसमें पहली चीज़ जोड़ दीजिएगा कि आप इमीडिएटली उसकी बात को सुनना शुरू करिएगा। और जब भी उसकी बातों को सुने, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एम्पैथी के साथ सुनना है। यानी कि आप उसे जब भी सुन रहे हो, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई हो, आपकी आंखें खुली हुई हो। कभी भी आप पीछे की तरफ जाकर ये मत शो करना कि दिस टॉपिक इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप यही शो करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और जैसे ही आपको बोलने का मौका मिलेगा, अब आप ये चारों चीज़ें इंक्लूड कर देंगे और आप पाएंगे कि आपका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, लोगों का आप पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप ये भी पाएंगे कि ये धीरे धीरे ये कला आपकी बढ़ती हुई जा रही है। आप ये भी पाएंगे कि आप सफलता की सीढ़ियाँ अपने डोमेन में चढ़ते जा रहे हैं। बस इतना सा करिएगा, लगाइए ये चतुराई, बढ़ाइए अपनी 10 गुना कमाई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे आप शेयर करिएगा। एक बार फिर याद दिलाते हुए, डू सब्सक्राइब माय चैनल, टर्न ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते रहिएगा।